नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। टॉप 10 यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं। आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। पार्ट 1 लिया गया है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, ये लेवल सभी प्रश्न में सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। अलग अलग टाइप के प्रश्न शामिल हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यानी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मंगल सिंह एकेडमी के नाम से। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के बाद आप लोगों को यह पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 80 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। देखिए, इसका बेसिक सा फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का लघुत्तम दिया गया और दोनों संख्याओं का महत्तम दिया गया है। यदि एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या पूछी गई है, तो इसमें सीधा सीधा फार्मूला लगाते हैं a गुणा b, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार में ही अच्छे से समझना है। एक बार समझ लेंगे, आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो एक संख्या दी गई कितनी है तो आप बताएंगे 16, तो इसे हम 16 मान लेते हैं। और दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या को b ही रखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। एलसीएम यहाँ पर दिया गया है कितना है तो आप बताएंगे 80। एचसीएफ कितना दिया गया है तो आप बताएंगे यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, यानी दूसरी संख्या निकालनी है। तो 80 गुणा कितना हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 16। 4 रकम 4 लगेगा और 4 चौके हो जाएगा 16। 4 रकम 4 लग जाएगा और 4 दूनी 8 0। तो b बराबर कितना आ गया तो आप बताएंगे 20। तो दूसरी संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 20। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया। देखिए, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। 110, 180 और 540 का मासा यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा गया था। यहाँ पर मासा निकालना था। अब किस तरीके से निकालते हैं, देखिए इसके कई तरीके से निकाले जा सकते हैं मान, लेकिन हम इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका बताएंगे। जो भी वैल्यू यहाँ पर दी जाए इस तरीके से, जैसे 110 दिया गया है, 180 दिया गया है और 540 दिया गया है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जो सभी को काट सके। ठीक है, सभी को डिवाइड कर सके। तो एक तो 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, एक संख्या 5 से सभी की संख्याएं कट जाएंगी। तो आप किसी से भी काट सकते हैं, चाहे तो आप 2 से पहले काट लीजिए। 2 से कटेगी, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, एक 0 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और एक 0 आ जाएगा। अब संख्या देख सकते हैं यहाँ पर 5 से संख्या कट रही है, तो हम 5 से इसे काट देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा कितना 4 और 5 8 40 हो जाएगा। और यहाँ पर लग जाएगा 5 25 और 5 चौके 20। अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है दी गई सभी संख्याओं को काट सके, तो हमें कॉमन संख्याओं तक काटना है, जहाँ तक सभी संख्याएँ कट रही हों। बस अगर आगे की संख्या नहीं कट रही है, हमें वहीं पर रुक जाना है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं मिली हैं, 2 गुणा 5, तो 5 दूना कितना हो गया 10। यही यहाँ पर हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मान पूछा गया था, तो एचसीएफ हमने निकाल लिया है। तो इसका मान कितना है तो आप बताएंगे 10। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर वैल्यू जो भी रखी गई हैं सभी के सभी दशमलव में हैं और इसमें पूछा गया है मासा निकालना, यानी एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो देखिए, हम एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। जब भी इस तरीके से नंबर दिए जाएं तो आप सबसे पहले उनको इस तरीके से लिखेंगे। इन नंबर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो समझ लीजिएगा एक बार, अगली बार स्पीड में इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव के साइड में कितने अंक हैं तो बताएंगे 2, तो 2 0 लगा करके इसे हटा देंगे। यहाँ पर 1 लगेगा और इस तरीके से दशमलव को हमने हटा दिया। अब देखिए, यहाँ पर 100 हैं, यहाँ पर 100 हैं,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे ताकि नीचे 100 आ जाए, 100 आ जाए, 100 आ जाए, ताकि हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। तो ऊपर नीचे हम एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब एक्चुअल में वैल्यू यहाँ पर कितनी बची है, तो आप बताएंगे 360 हो गई, और नीचे बचा है कितना 100, और यहाँ पर बचा है कितना 54, और नीचे कितना आ गया, तो आप बताएंगे 100, और यहाँ पर हो गया 108, और नीचे कितना हो गया 100। अब यहाँ पर बोला गया है इस तरीके से मासा यानी SCF, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का SCF निकालेंगे, यानी इनका हम यहाँ पर मासा निकालने वाले हैं, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू जो होती है हर वाली, इनका जस्ट अपोजिट लसा निकालते हैं, यानी LCM इनका हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जस्ट अपोजिट जो भी निकालने को बोला गया है ऊपर वाले का निकालते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो 360, 54 और 108, इन तीनों संख्याओं का हम यहाँ पर मासा निकालने वाले हैं। तो कॉमन संख्या से काटना है सभी को, तो 2 से काट देते हैं। तो 2 कम 2 लग जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक जीरो आ जाएगा, 2 दूनी 4 लग जाएगा, और 2 सत्ते 14, और 2 पंचे 10, और 2 चौके 8 लग जाएगा। अब संख्या यहाँ पर 2 से नहीं कटेगी। अब ये सभी की सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो 3 छाक 18 लग जाएगा, एक जीरो बचेगा, 3 9 27 लग जाएगा, 3 एक कम 3, और 3 9 अट्ठे 24। अब ये सभी की सभी संख्याएं जो हैं फिर से अगेन 3 से कट जाएंगी। तो 3 दूना 6 लगेगा, 3 तिया 9, और 3 छाक 18। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बची हुई सभी संख्याओं को काट सके, इन सभी को नहीं काट सकती है। तो हमारी जो कॉमन नंबर्स मिली हैं जो सभी को काट रही थी, वो 3 नंबर मिली हैं। इन सभी को हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 तियाँ 6, और 6 तियाँ 18। तो इस तरीके से कितना आ गया, तो आप बताएंगे 18। तो ऊपर वाले नंबर्स का हमने सबका यहाँ पर SCF निकाल लिया है। तो ऊपर कितना आ गया 18। अब नीचे सभी में समान वैल्यू है, यानी 100 100 100, इनका हमें निकालना था LCM। तो सभी 100 का LCM कितना हो जाएगा, 100 ही होगा। तो सभी का LCM अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 100। अब 100 जो है 100 से 100 कट जाएगा, तो इस तरीके से इसका LCM स्वयं संख्या रहेगी। अब इसे दशमलव में चेंज करेंगे, तो 0 दशमलव कितना बनेगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 18। तो यही इसका मान यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए हमने समझाने में थोड़ा सा समय लिया है, बाकी आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते थे। अगर आता था तो आपका आंसर कब का निकल चुका होगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.18। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के हम प्रश्न यहाँ पर शामिल करें ताकि आपका रिवीजन हो सके। अब यहाँ पर दिया गया है, अब देखिए LCM निकालने को बोला गया है। तो LCM किसका निकालेंगे, ऊपर वाली नंबर्स का। जस्ट अपोजिट यानी नीचे वाले नंबर्स का हम यहाँ पर SCF निकाल देंगे, ठीक है। ऊपर वाले का LCM जो भी निकालने को बोला जाएगा ऊपर वाली वैल्यू का निकालते हैं। तो यहाँ पर 2, 6 और 5, इन सभी का अगर LCM देखें तो 30 मिलेगा। तो ये लीस्ट नंबर होगी। LCM मीन्स लीस्ट मल्टीपल नंबर जो भी होती है वही हमारी LCM होती है। अब ये 30 जो है 2 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाती है, और 5 से भी कट जाएगी। 30 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों से कट जाए। तो लीस्ट नंबर हमें क्या मिली है, तो आप बताएंगे 30। तो ऊपर वाली सभी नंबर्स का हम निकालेंगे यहाँ पर LCM। LCM कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3, 5 और 4, इन सभी का निकालने वाले हैं SCF। तो SCF कैसे निकलेगा, तो अभी हमने बताया था कोई यहाँ पर सभी जिनका SCF हमें निकालना है, तो यहाँ किसी भी नंबर से काटें लेकिन वो सभी संख्याएं कट सकें। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं को काट सके, ठीक है, डिवाइड कर सके। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो उन सभी का जो SCF यानी मासा होगा वो 1 होता है। तो इनका SCF कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। इसलिए यहाँ पर SCF इनका रखेंगे कितना, तो आप बताएंगे 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 150 है और उनका महत्तम समापवर्त 3 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के यानी मल्टीपल के। देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF यानी LCM इंटू SCF के, ठीक है।
तो इसमें पहली संख्या दे रखी, दोनों में से एक संख्या 25 है, तो मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है 25 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एलसीएम इसका दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 150 दिया गया है। एचसीएफ कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 3 दिया गया है। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पर हम बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो 150 गुणे कितना हो गया 3, डिवाइड कर देंगे हम 25 से, 55 25 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 1 0, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे 18। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, कभी कभी इस तरीके से वैल्यू पावर के फॉर्म में दी जाती हैं और यहाँ पर एलसीएम या एचसीएफ निकालने को कहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है इसका एलसीएम, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब भी इस तरीके से वैल्यू दी जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे सबसे पहले या तो नीचे देखिए, समझाने के लिए थोड़ा सा नोट कर रहे हैं, बाकी आप इसमें देख करके ही आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी में हम बताते हैं। देखिए 3 यहाँ पर है और 3 इसमें, यहाँ पर ये पूरा एक यहाँ पर मान दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मान है और एक मान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर भी दिया गया, 3 यहाँ पर भी दिया गया, 3 यहाँ पर भी। अब 3 यहाँ पर दिया गया है, इसमें पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होती है एलसीएम के केस में, एलसीएम कैसे निकलेगा। अब इन सभी में जो पावर सबसे ज़्यादा होगी जिसकी, अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर जिसकी ज़्यादा है, 3 की पावर यहाँ पर 4 है, तो उस वैल्यू को रखना है। तो 3 तो हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद है 5 आता है, तो 5 यहाँ पर भी है, अगले मान में 5 यहाँ पर है और अगले मान में यहाँ पर भी 5 है। तो इन तीनों 5 में किसकी पावर ज़्यादा है, देखेंगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 मिल रही है, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3। उसके बाद अगला नंबर आ रहा है यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसमें 7 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 में आया है, तो दोनों में से हम देख लेते हैं किसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर 7 की पावर लिखेंगे 2। अगला नंबर आएगा 11, तो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 11 दिया गया है। अब इन तीनों 11 में पावर किसकी ज़्यादा, तो आप बताएंगे 11 की पावर यहाँ पर 4 दी गई है, तो 11 की पावर कितनी हो गई 4। अब यही हमारा एलसीएम है, तो मैक्सिमम पावर वाले जो भी यहाँ पर मान दिए जाएंगे उन सभी को एक साथ में यहाँ पर लिख लेना है इस तरीके से, वही उसका एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस पर आधारित अभी एचसीएफ भी निकालना सिखाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एचसीएफ पर आधारित है, इसीलिए सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, बारी बारी से देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2, 11 की पावर 4। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर पूछा गया एचसीएफ यानी मासा। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू 1 दी है, यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर। अब एचसीएफ निकालने के लिए अब देखिए दोनों में वैल्यू वो कॉमन जरूर रही है। एलसीएम के केस में कॉमन होना ज़रूरी नहीं है, अगर 3 वैल्यू दी हैं तो एलसीएम के केस में तीनों में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे यानी मासा निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू दोनों वैल्यू में होनी चाहिए। अब जैसे 3 यहाँ पर है तो दूसरी में भी 3 होनी चाहिए, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर यहाँ पर 3 है, तो हमें यहाँ पर लीस्ट वाली पावर वाली लेनी है, सेलेक्ट करनी है। तो दोनों में कौन सी सेलेक्ट करनी है, लीस्ट। 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, तो यहाँ 3 की पावर 2 वैल्यू हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे। अगला मान यहाँ पर दिया गया है जैसे 4 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर 4, तो दोनों में लिस्ट कौन सी है, तो आप बताएंगे लिस्ट 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 4 बड़ी थी, वो हम एलसीएम के केस में लेते थे। ठीक है, तो यहाँ 4 की पावर कितना लेंगे 2, गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 की पावर है 1, 9 की पावर कितनी है 10, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे 9 की पावर 1 वाला, तो यहाँ पर 9 ही रखेंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद, लेकिन हमारा आंसर जो दिया गया है तो इस फॉर्म में दिया गया है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 त्रिज्या कितना होता है, यानी 3 तियाँ 9, 4 चौके 16, यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखिए इनका गुणा कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी निकल सके। 9 9 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 81, गुणा कितना है 16। अब यहाँ 81 गुणा 16 हम कर लेते हैं, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 8 48। ठीक है, 1 से यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 81, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 1 कितना हो गया 9 हो जाएगा, और 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो हमें मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 1296।
तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1296, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए अब यहाँ पर सह अभाज्य से पूछ लिया गया, दो सह अभाज्य संख्याओं का लसा यानी एलसीएम 667 है और एक संख्या 23 है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखा, दो सह अभाज्य संख्याएं लगातार में होती हैं। एक संख्या दी गई है यहाँ पर 23, बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक संख्या दी गई है और यहाँ पर दोनों का एलसीएम दिया गया है, तो यहाँ पर 667 को हम 23 से डिवाइड कर देंगे। जब 23 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 29, तो 23 से जब डिवाइड करेंगे तो 29 आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 23 की अगली जो अभाज्य संख्या, पहली बात अभाज्य संख्या समझिए क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हों, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 23 के अगर दो गुणनखंड करें तो इसका एक गुणनखंड 1 होगा, एक गुणनखंड होगा स्वयं, यानी स्वयं से ही कर सकती है, तो 2 ही गुणनखंड होंगे। तो 23 का अभाज्य नंबर हमें बताना है, तो इसकी अगली अभाज्य संख्या हम निकाल सकते हैं। तो 24 हमारी भाज्य संख्या है, 25 भी भाज्य संख्या, 26 भी भाज्य संख्या, 27 भी भाज्य संख्या, 28 भी है, वहाँ 29 जो अगली संख्या मिलती है वो हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये पेयर बना लेती हैं, ये सह अभाज्य, ये कंटिन्यू में है, लगातार में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया सह अभाज्य संख्या। तो यानी कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया जाए, हर एक क्वेश्चन के टाइप को समझना है, उसी पर बेस्ड अगर आपके पास कोई बुक है प्रैक्टिस के लिए है तो उसमें सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखिए चुटकी में निकलेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो निकल के आया है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 252 है और महत्तम समापवर्त 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछा गया 2023 में। अब ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, महत्तम समापवर्त यहाँ पर 12 है और उनके बीच का अंतर जो है 48 दिया गया है। उन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 48, और उन संख्याओं का योगफल हमें बताना है। योगफल कितना है ये पूछा गया है। पहली बात हम संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, x और y संख्या, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो भी एचसीएफ दिया जाएगा, एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। तो अगर हम इसमें 12 से गुणा कर दें और इसमें भी 12 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगी 12x एक संख्या और ये बन जाएगी 12y संख्या। अभी हमने पढ़ रखा था पहले, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और इसके एचसीएफ के। तो यानी 12x हो जाएगा 12y, यानी पहली संख्या का गुणा करेंगे दूसरी संख्या से, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इनका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा। अगर गुणा करेंगे, चलिए अब गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो ना करें। अब यहाँ पर लिया गया 252, कितना दिया गया 252, और एचसीएफ दे रखा है कितना है यहाँ पर 12, और इस साइड में दिया गया 12x गुणे यहाँ पर 12y। अब यहाँ पर 12x के साथ जो है गुणे में इधर आएगा भाग में, तो x इंटू वाई यहाँ पर बचेगा, सीधा सीधा इधर हम भेज देते हैं। तो 252 गुणा कर देंगे यहाँ पर 12 से, और ऊपर वाली वैल्यू यहाँ जो गुणा कर रही है नीचे आ जाएंगी। तो 12 गुणा कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कट जाएगा, 12 कम 12 लग गया, और 12 दूनी 24 और 12 कम 12। तो यानी x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 21। अब 21 को हम तोड़ सकते हैं, तो 7 गुणा कितना 3, तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 3। तो x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ x बराबर है 7 और y बराबर कितना है 3। अब इन दोनों का अंतर, अब देखिए x और y, तो x कितना है यहाँ पे 7 और y कितना दिया गया 3। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब इन दोनों का जो अंतर दिया गया है वो 4 का अंतर दिया है। यहाँ पर कितने का अंतर है 4 का। अब ये 4 का अंतर है, एक्चुअल में अंतर कितने रुपए का था 48 का अंतर था, तो 48 का हो गया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, तो इस 4 से इसे भाग देंगे, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 दूनी 8। तो इस तरह से ये वैल्यू कट गई। अब पूछा गया दोनों का योग बताइए। अब यहाँ पर x बराबर है 7, y बराबर है 3, तो 7 और 3 कितना हो गया
10 हो गया। कितना हो गया 10। तो 1 यूनिट बराबर है 12, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इस 12 को 10 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना 120। तो दोनों का हमने योग कर दिया, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने पर कितना मिला हमें 10 मिला है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 120 होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया गया है 2028 और उनका महत्तम समापवर्तक दिया गया 13। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम पूछा गया है। तो देखा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, और दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, तो 2028 दे रखा है। एलसीएम निकालने को बोला गया है और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 13। अब 13 से इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 2028 और 13 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 13 यहाँ पर गुणे में था, इधर हो जाएगा भाग में, तो भाग हमने दे दिया। अब इसे आप काट सकते हैं, तो 13 कम लग जाएगा, 13 बचेगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 13 जो बचेगा 7, अगला है 2, 72 बन जाएगा, और 13 पचे 65 होता है, तो 13 पचे लगा देंगे 65। ठीक है, तो बाहर से ठीक है, तो यहाँ 65 बचेगा कितना 7, और 13 छंग लग जाएगा 78। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 156। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।